हरिओम, ओम आनंदमय, ओम शांतिमय, ओम ज्ञानमय। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड 4th सेमेस्टर के अंतर्गत कॉन्सेप्ट ऑफ वेलनेस के विषय में अध्ययन करेंगे, यानी कल्याण की अवधारणा क्या है। यदि हम कल्याण की बात करें तो कल्याण का अर्थ ही होता है कि व्यक्ति की भलाई या छात्र की भलाई या शिक्षक की भलाई या समाज की भलाई या राष्ट्र की भलाई किस में निहित है, उसकी बात होती है। वास्तव में अगर कहा जाए तो सामान्य रूप से जो कहा जाता है हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। तो पहला तो कल्याण हमारे स्वास्थ्य का होना चाहिए, यानी हमारा स्वास्थ्य सही होना चाहिए। हमारे आंतरिक अंगों का संचालन, हमारे शारीरिक अंगों के बाह्य गतिविधियों का संचालन व्यवस्थित, सही दिशा और सही आकार सही रूप में होगा तो समझिए शारीरिक कल्याण हो गया। उसी तरह से अगर हम अपने मन की कल्याण की बात करें तो मन हमारा अच्छा हो, सबके लिए भला सोचे, मन हमारा गंदी प्रवृत्तियों से बचे रहे, मन हमेशा अच्छी प्रवृत्तियों में लगा रहे तो मन का कल्याण होगा। इसी तरह से अगर हम समाज की बात करें, राष्ट्र की बात करें तो वे हर तरह से कल्याण की बात बताता है। आइए हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत कॉन्सेप्ट ऑफ यानी कल्याण की अवधारणा क्या है उसको विस्तृत रूप से देखते हैं। यदि हम कल्याण की बात करें यानी कौन से कर्तव्यों में हमारा वृद्धि, विकास और स्वस्थ दृष्टिकोण, स्वस्थ गतिविधि या स्वस्थ लक्ष्य की प्राप्ति निहित है या निहित हो, उसी को हम क्या कहते हैं, कल्याण। तो कल्याण की अगर हम बात करें तो सामान्यतः 3 पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि अगर शिक्षण अधिगम व्यवस्था के अंतर्गत देखा जाए तो अध्यापक जो है 3 बिंदुओं पर, 3 गतिविधियों पर या 3 दृष्टिकोणों से कल्याण को बनाए रखने के लिए, उसके विकास करने के लिए काफ़ी प्रयासरत रहता है। तो कल्याण के अंतर्गत अगर हम देखें तो शारीरिक अगर हम कल्याण की बात करें तो शरीर के पोषक तत्वों संबंधी गतिविधियों को, यानी हम कौन कौन से खाद्य पदार्थ खाए पिए कि हमारा शरीर का स्वस्थ विकास हो। दूसरा, शरीर के संचालन यानी गामक गतिविधियों यानी गत्यात्मक गतिविधियां, हाथ पैर आँख नाक जो भी है, हमारे जो शरीर के बाह्य संचालन होते हैं वे अच्छे ढंग से हों, वो तो शरीर का कल्याण। तो निरोगता, हमारा शरीर स्वस्थ हो, किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन या कोई रोग या कोई बीमारी न हो। तो इन सब गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए या इन सब क्रियाओं को स्वस्थ ढंग से संचालित करते हुए यदि हम उससे संबंधित जानकारी, उससे संबंधित व्यवहार, उससे संबंधित समझ और उससे संबंधित क्रिया एवं गतिविधियों का यदि हम संपादन करते हैं तो समझिए शारीरिक कल्याण हमारा अच्छा है या शारीरिक कल्याण बना हुआ है या बन रहा है। उसी तरह से अगर हम मन के कल्याण की बात करें तो मन को मतलब होता है नियंत्रण। नियंत्रण का मतलब हमारा मन अच्छी प्रवृत्तियों में लगा रहे, गलत प्रवृत्तियों में न जाए। यानी नियंत्रण का मतलब गलत प्रवृत्तियाँ, गलत सोच, गलत संवेगों का विकास न हो। तो गलत संज्ञा मतलब क्रोध, काम, सेक्स बहुत एक प्रकार से समझिए आवश्यक है और गलत संवेग भी है, क्योंकि सेक्स की भावना बढ़ने से ज्ञान लोप होता है और मर्यादा और व्यवहार का भी लोप होता है या नुकसान काफ़ी होता है। तो हमारा नियंत्रण हो, गलत संवेगों पर पूर्ण नियंत्रण हो और अच्छे संवेगों का विकास हो, जिसमें उदारता, क्षमा, प्रेम, ये सब अच्छे संवेगों का विकास। उसी तरह से एकाग्रता की अगर हम बात करें तो हम कोई कार्य तब तक नहीं कर सकते जब तक हमारा मन एकाग्र न हो। यानी हमारे मन का अच्छे कार्यों में लगना भी मन का कल्याण है। अगर आपका मन प्रसन्न है तभी आप कुछ कार्य कर सकते हैं। तो मन प्रसन्न रहना भी मन का स्वास्थ्य है। साहस, अच्छे कार्यों के प्रति, सामाजिक दृष्टिकोण के प्रति, व्यक्तिगत दृष्टिकोण के प्रति हमारा मन लगा रहे, ये भी मन का कल्याण है। उसी तरह से अगर हम आत्मा के कल्याण की बात करें, जिसके वजह से हम लोग जीवित हैं, तो आत्मा का कल्याण निम्न बातों पर निभे। यानी आप जितना ही अपने कर्तव्य को पूरा करेंगे, अपने स्वधर्म के कर्तव्य को, राष्ट्र के कर्तव्य को, समाज के कर्तव्य को पूरा करेंगे, तो यानी धर्म पर आप चलेंगे, तब आपकी आत्मा का कल्याण है, आत्मा प्रसन्न होगी। न्याय, किसी के प्रति पक्षपात न करना। प्रार्थना, ईश्वर से शक्ति के लिए या आत्म उत्थान के लिए प्रार्थना करना। प्रेम आत्मा का सबसे बड़ा भोजन है। भगवान को बस एक चीज़ की आवश्यकता होती है, वो प्रेम, और इसके अलावा ईश्वर को किसी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि जो ईश्वर से प्रेम करता है यानी वो आत्मा से प्रेम करता है, तो ईश्वर को भी एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है इस माया रूपी संसार में, वो है प्रेम। वह जीवात्माओं से प्रेम चाहता है, प्रेम पर अगर प्रसन्न हुआ तो सब कुछ दे देगा। तो कहने का मतलब प्रेम से जो है आत्मा बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है। प्रेम का अर्थ ही होता है विश्वास, त्याग और
अच्छे कार्य, अच्छे व्यवहार, अच्छे सोच, अच्छे लोगों के प्रति त्याग और बलिदान करना प्रेम कहलाता है। पवित्रता का मतलब ये होता है आपका व्यवहार, आपका शरीर, आपकी सोच जितना ही पवित्र होगी उतना ही आपके आत्मा का कल्याण होगा, उतना ही आपकी आत्मा उत्तरोत्तर विकास करती हुई चली जाएगी। इस प्रकार से ये 3 महत्वपूर्ण अवधारणाएँ होती हैं जो शैक्षिक दृष्टिकोण से अध्यापक जो है कल्याण को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों को सतत देते हुए सही दिशा में नियंत्रित करते हुए विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। यदि हम इस कल्याण का अगर व्यापक अवधारणा लें, यानी इस कल्याण में व्यापक रूप से और कौन कौन से तत्व निहित हैं, तो ये सब तत्व तो है ही हैं, 3 तत्व और निहित होते हैं। पहला है समाज। समाज का तात्पर्य ये होता है कि समाज में अच्छा व्यवहार, अच्छे रीति रिवाज, अच्छे परंपरा और एकता, अखंडता, अनुशासन और आवश्यक नियमों का निर्माण, परिवर्तन के साथ समायोजन इत्यादि संबंधी अगर गतिविधियों को बढ़ावा देता है व्यक्ति या उससे ऐसा व्यवहार करता है तो वह सामाजिक उसका कल्याण होता है। क्योंकि ये जान लीजिए, आप सुंदर हैं या धनवान है ये समाज बताएगा। तो जो लोग कहते हैं कि समाज से मुझे कोई मतलब नहीं, वो लोग मूर्ख हैं। समाज ही आपके लिए सब कुछ है, समाज में ही आपका जन्म हुआ है, समाज में ही मरना है। तो समाज के लिए उत्तम व्यवहार करना ही सामाजिक आपका कल्याण होगा। दूसरा है राष्ट्र का कल्याण। आज राजतंत्र हो चाहे लोकतंत्र हो, राष्ट्र जो है एक सर्वोपरि, एक व्यापक और व्यवस्थित और पूर्ण इकाई होती है जिसके अंतर्गत कई समाज शामिल हो सकते हैं या ये कई समाज हो सकते हैं। तो राष्ट्र के निर्माण की बात अगर हम करें तो राष्ट्र का यानी राष्ट्र की संपत्ति का, राष्ट्र के नियम का, राष्ट्र के प्रावधान का, राष्ट्र के सम्मान का, राष्ट्र की एकता अखंडता का और राष्ट्र के विकास का, राष्ट्र के उत्तम व्यवहार संबंधी अगर जितना भी आप कार्य करते हैं तो आप समझिए राष्ट्र का कल्याण कर रहे हैं। सिंपल से अगर हम बात करें तो राष्ट्र के संविधान का पालन करना ही राष्ट्र का कल्याण है, क्योंकि नियम सदैव व्यक्ति को स्वस्थ और सुरक्षित रखता है। परंतु भारत में भ्रष्टाचारी जो लोग हैं वो नियम को तोड़ने में या अपनी सुविधा को ही अपना धर्म बना लेते हैं। यही कारण है कि वो उनका तो व्यक्तिगत लाभ हो जाता है, दूसरे को समस्या उत्पन्न हो जाती है। कोई भी राष्ट्र, कोई भी व्यक्ति उसी सीमा तक विकास कर सकता है जिस सीमा तक वह स्वस्थ और सही दिशा का और सही नियम का पालन करता हो। तो अगर हम बात करें तो राष्ट्र का कल्याण उसके संविधान में। अगला है प्रकृति। प्रकृति सदैव हमको कुछ न कुछ देती ही रहती है। प्रकृति एक माँ के रूप में होती है। यह संसार जो कुछ दिखाई दे रहा है यह माँ का रूप है और जो आत्मा है वो विधाता का रूप है। प्रकृति में हमें सदैव भरण पोषण, मान सम्मान, मकान, माता पिता, दूध, जो कुछ कहिए, वनस्पति, जो कुछ कहिए, फल फूल, जो कुछ है, जल, प्रकृति हमें सदैव देती रहती है। तो इसलिए प्रकृति से जो कुछ हमें प्राप्त होता है उसका उत्तम प्रयोग करना चाहिए, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। प्रकृति से जब हम खाते हैं तो उसके लिए उसका पोषण भी करना चाहिए। जैसे वृक्ष लगा, क्योंकि वनस्पतियों से हम खाते पीते हैं तो वृक्ष लगाओ। खेती नहीं कर सकते तो वृक्ष लगाओ। पेड़ लगाने के लिए जगह नहीं तो गमला में फल फूल पत्ती लगा लो। यानी कहने का मतलब ये है कि प्रकृति से, जीव जंतुओं से जो हम लोग खाते हैं, अरे जीव जंतु का जो हम लोग दूध पीते हैं तो जीव जंतु की रक्षा भी करना हमारा धर्म है। वनस्पतियों से खाते हैं तो वनस्पतियों का रक्षा, उनका विकास, उनका सम्मान करना भी हमारा धर्म है। यानी ये कहने का मतलब जो कुछ भी है प्रकृति के अंदर, जो कुछ हम पाते हैं उसका सम्मान, उसका पोषण, उसका सदुपयोग और उसका विकास ही प्रकृति का कल्याण कहलाता है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो कल्याण की व्यापक अवधारणा यानी कल्याण का जो व्यापक अवधारणा है वह समाज, राष्ट्र और प्रकृति, इन सब बातों को भी अगर शामिल कर दिया जाए तो कल्याण की एक व्यापक अवधारणा सुनिश्चित हो जाती है या समझ में आपको आ जाएगी। तो कल्याण के अंतर्गत मुख्य रूप से अवधारणा यानी जो तत्व हैं वह अगर संकुचित दृष्टिकोण से देखें तो शरीर, मन और आत्मा तक सीमित है शिक्षण अधिगम व्यवस्था के अंतर्गत। परंतु अगर व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो कल्याण के अंतर्गत 3 और भी तत्व समाज, राष्ट्र और प्रकृति इसी कल्याण की अवधारणा में निहित है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कल्याण की अवधारणा क्या होती है। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।